अस्सलाम वालेकुम दोस्तों न्यूयॉर्क से वापस एम्स्टर्डम। एक बड़ा ही वंडरफुल टूर। बहुत कुछ इस टूर से सीखा। दोस्तों के साथ कुछ फ़न भी हुआ, जैसे लॉस वेगास, सैन अंटोनियो से कुछ शॉपिंग हुई अपनों के लिए ऑफ कोर्स, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। मेरे ख्याल में बेस्ट होता भी ये है कि आप अपने लिए क्या ख़रीदेंगे, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब सामने वो चीज़ें आएँ जो आप अपनों के लिए ख़रीदें तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। सो अपनों के लिए शॉपिंग। फिर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क बस जो इस टूर का मकसद भी था, और इस टूर पर आने से पहले जो प्लानिंग थी वो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क। वाशिंगटन में हमारे होस्ट जो थे राजा रज़ाक साहब, जो कि सेल्फ इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क, लेकिन अ ग्रेट पर्सन। उनसे मिलकर लगा नहीं कि शायद उनको पहली दफ़ा मिल रहे हैं। रेहाम खान साहब से पहले भी मुलाकात हुई, उनके साथ सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम किए। शी इज़ अ ब्रेव लेडी, वन मैन आर्मी। बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखने को मिली ज़िंदगी में, जो डेफिनेट आगे जाके कामयाब आएंगी। रेहाम खान साहबा को यहाँ पर मिलकर, और वो जिस कॉज के लिए यहाँ पर आई, वो एक आई मीन वन मैन आर्मी की हैसियत ही हो सकता है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करना, पाकिस्तान के बारे में जो लोगों की गलतफहमियाँ हैं वो दूर करना। अपने लोगों की गलतफहमियाँ तो ऑफ कोर्स नहीं हैं, ज़ाहिर है। यहाँ के जो स्टेट डिपार्टमेंट से मिला, यहाँ से वो जो अपकमिंग कांग्रेस लेडीज़ से मिली जो आने वाले दिनों में कांग्रेस में जा रही हैं, कुछ उनकी सेनेटर से मुलाकात, बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो उनकी हुई। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के बारे में बात की। और पाकिस्तान डेफिनेट वो अपनी जो फ़िल्म है और दूसरी फ़िल्म उसके लिए भी साथ साथ मसरूफ़ हैं, लेकिन उनका जो मेन मैंने पर्पस देखा कि वो ये था कि वो अपने मुल्क की एक नुमाइंदा बन सकें। तो बड़ी खूबसूरत बातें जो इस टूर में हमें जो ख़ास तौर पर उन्होंने जो लोकल कम्युनिटी से मिली, तो उनसे बातें की कि ज़ाती हैसियत में आप लोग इतने कामयाब हैं कि आप लोगों की कामयाबी देखकर दिल खुश हो जाता है। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, वेल सेटल्ड बिजनेसमैन हैं, आपके काम कारोबार बहुत बड़े बड़े हैं, घर गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो सब कुछ ज़ाती हैसियत में है। लफ्ज़ पाकिस्तानियत, आप टुगेदर होकर कितने कामयाब हैं और पाकिस्तान के लिए कितने कामयाब हैं। ये एक जो चीज़ थी वो बड़ी तकलीफ दे है कि पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर कोई अपनी जगह पे बड़ा तगड़ा है, लेकिन टुगेदर, इकट्ठे कितने तगड़े हैं। क्या दूसरी नेशन यहाँ पे जो रहती हैं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, उनसे हम तगड़े हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं। आप देखें कि हर बड़ी कंपनी में आकर यहाँ पे अंदाज़ा हुआ, उससे पहले भी हम जानते हैं कि गूगल को देख लें, ट्विटर को देख लें, जिसको मर्ज़ी देख लें, हर लीडिंग कंपनी, ये वो लीडिंग है जो मीडिया की कंपनी है। उसके अलावा मैं यहीं पर था जो ट्विटर पर मैंने एक खबर देखी कि जो आपका स्टारबक है, उसके जो नए सीईओ साहब हैं, वो भी हिंदुस्तान से हैं। तो क्या हम कुछ ऐसे नाम ले सकते हैं जो ज़ाती हैसियत में, कम्युनिटी की हैसियत में, पाकिस्तान की हैसियत में इतने तगड़े इतने हों? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। दो चार लोगों के नाम लिए जाएंगे, कोई एक साहब क्लिंटन के बड़े नज़दीक, फिर कोई दूसरे साहब ओबामा के बड़े नज़दीक, फिर एक तीसरे साहब का नाम ले लेंगे आप जी, वो ट्रंप के बड़े नज़दीक, बट दैट्स ऑल। इससे आगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो रेहाम खान के दौरे का एक सौ मकसद ये भी था कि वो लोगों को समझा सकें, बता सकें अपनी ज़ुबान, अपनी कल्चर, अपने पाकिस्तान के जो आप यहाँ पे सफ़ीर हैं, हर एक इंसान ज़ाती हैसियत में यहाँ पे पाकिस्तान का सफ़ीर है। वाशिंगटन जो कि हब है, हमने वो जगह भी देखी जहाँ पर बैठ कर इमरान खान नियाज़ी ने कश्मीर का सौदा किया और जाकर कहा था कि जी मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। तो हमने वो जो वर्ल्ड कप का ग्राउंड था, वाइट बिल्डिंग थी, वो देखी हमने। वहाँ पर खड़े होकर, बल्कि वी लोग भी किया राजा साहब के साथ, और सोचा भी कि इमरान खान साहब जब ये कहा था ना कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आऊँ, तो उस वक्त उनकी बात को किसी भी तरह से सीरियस नहीं लिया गया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो वाकई ही वहाँ पर बैठ कर एक वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आए थे, बल्कि कश्मीर हार कर आए थे। इसके अलावा और बहुत सारी दूसरी तरीही चीज़ें देखी। स्टेट डिपार्टमेंट में जो कि रेहाम खान साहिबा जो हैं, उनको बड़ा वार वेलकम, और बहुत लोगों से उनसे मुलाकात हुई, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई। हमें भी साथ में सुनने का मौका मिला, हमें भी साथ में लर्न करने का मौका मिला, हमें भी उनके करीब रहकर कुछ दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पहले नहीं पता थी वो पता लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी लोगों में बताएंगे। डेफिनेट इमरान खान साहब एक साल पूरा रेहाम खान साहिबा पूरा एक साल इमरान खान साहब के साथ रहीं।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी कैमरा के सामने नहीं होती, शायद अब भी ना ज़रूरत हिम्मत कर सकें, लेकिन क्योंकि उनकी किताब का वो हिस्सा है वो चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी किताब का हिस्सा नहीं है, उसको भी सामने रखा जाए, उनको भी सामने रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। फ़िलहाल अमेरिका का ये ट्रिप अपने एंड की तरफ है। हो सकता है कि यहाँ पे जो इंटरनेट की स्पीड है एयरपोर्ट की, मोबाइल का इंटरनेट, ज़ाहिर है हॉलैंड से जो रोमिंग इंटरनेट है वो बहुत स्लो, बहुत बुरा। यहाँ पे आकर पता लगा कि रोमिंग वाला कितना बड़ा फ्रॉड है। वो इतना नेट भी नहीं चलाते कि कम से कम आप अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, तो आपको हर जगह पे हॉटस्पॉट और वाईफाई का कोड नीडेड होता था, क्योंकि नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक रोमिंग सिम कार्ड है, दुनिया में जहाँ भी जाए चलनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था। तो एक कामयाब, इसको इसलिए कह सकते हैं कि हर लिहाज से कामयाब, दोस्तों से भी मुलाकात हुई, शॉपिंग भी की, और एंड पर आकर जिस मकसद के लिए आए थे, कम्युनिटी के साथ भी कुछ रिसेप्शंस थी, जिसमें रेहाम खान साहबा ने बड़ी खूबसूरत तरीके से उनको गाइड किया, बताया कि आप लोगों की कामयाबी क्या है, आप लोग क्या कामयाब, असल कामयाबी आप लोगों की ये नहीं है कि आप अपनी ज़ाती हैसियत, असल कामयाबी है कि आपकी कामयाबी का पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। वो थिंक टैंक जो यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन मेले कराना या इस तरह की दूसरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, अपने कल्चर से करीब लाती हैं, लेकिन अक्सर असल असल ताकत, असल मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पर बैठ के आप पाकिस्तान के सफ़ीर बने, और पाकिस्तान के बारे में जो इस सोसाइटी में हमारा चेहरा है, हमारा इमेज है, उसको बेहतर किया जाए। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम है, और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला रेहाम खान साहिबा जो हैं वो वापस आएंगी, वापस बहुत सारे लोगों से मिलेंगी और अपनी इन चीज़ों को आगे करेंगे। हमें भी जब मौका मिला उनके साथ, हम भी जो कर सकते हुए अपने अपना हिस्सा जहाँ पर डाल सके ज़रूर डालेंगे। मैं इस वीडियो के आखिर में सिर्फ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों से यही कहूँगा कि हमारे ज़ाती मसले मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, इख्तिलाफ़ात जो हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो रेहाम खान साहब के दौरे में एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से सैलाब आया हुआ है, उनकी मदद करना हम सबका फ़र्ज़ है। आप लोग बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करें। मुश्किल वक़्त कौमों पर आते रहते हैं, लेकिन हमारी कौम पर हर 8-10 साल के बाद अर्थक्वेक या सैलाब, ये दोनों की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है, वो उसमें हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो उस पर आप जितना भी हिस्सा लेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसको ज़रूर उसका आपको अजर भी देगी, और ऑफ कोर्स अजर देगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है इस व्लॉग के बारे में। यहाँ पे भी देखा, लोग लाखों की डॉलर में तादाद इकट्ठे करके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से वो अपने पाकिस्तानी भाइयों को पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो उसमें आप और मैं भी जो कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। अपना ख्याल रखें। इस दफ़ा इस वक्त जो लोग बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एयरलाइन पे बैठे हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से जो आए फ्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एम्स्टर्डम पहुँच के मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दें।